हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक घर्षण रहित क्षैतिज तल पर स्थित है। इसे एक हल्की और अवितान्य डोरी से जोड़ा गया है जो कि एक घर्षण रहित गिरनी पर से होकर जाती है और 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड से संबंध है। पिंडों में उत्पन्न त्वरण व डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। जैसे हम इसका डायग्राम तैयार करेंगे। ये एक मेज है, घर्षण रहित है, इस पर घर्षण नहीं है। इस पर एक ये गुटका रखा हुआ है, ये 20 किलोग्राम द्रव्यमान का है। कितना है ये? 20 किलोग्राम द्रव्यमान का ये पिंड रखा हुआ है, ठीक है। और ये गिरनी है, गिरनी पर से ये डोरी जाती है। इस पर दूसरा है 30 किलोग्राम का, ये इस पर पिंड लटका हुआ है। इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये गिरनी पे से डोरी नीचे सरकेगी। ये इसका भार नीचे काम करेगा, ठीक है। भार होता है mg, तो 30g इसका भार नीचे की ओर काम करेगा। डोरी का तनाव हमेशा गति विपरीत दिशा में काम करेगा, तो ऊपर की ओर इसके काम करेगा, ठीक है। अगर रस्सी टूटी है, ये पिन टूटेगा तो डोरी ऊपर जाएगी, इसलिए तनाव ऊपर की ओर काम करेगा। ये 20 किलोग्राम का पिंड है, इसमें तनाव इस दिशा में काम करेगा। अगर यहाँ से डोरी टूटेगी तो ये डोरी नीचे आएगी, तो तनाव इस दिशा में काम करेगा। अब ये 20 किलोग्राम का ये पिंड रखा हुआ है मेज पर और 30 किलोग्राम का लटका हुआ है, तो इसका भार ज़्यादा है, जिसके कारण ये इस पे से नीचे की ओर गति करने लगेगा। तो मान लो ये डोरी नीचे की ओर जा रही है, उसमें उत्पन्न त्वरण ए है, हमने ये मान लिया उत्पन्न त्वरण ए है, तो ये भी नीचे की ओर आएगा ए त्वरण से, ठीक है। तो हमें यही ज्ञात करना है, डोरी में तनाव टी कितना होगा और उत्पन्न त्वरण की गणना करनी है। तो सबसे पहले 20 किलोग्राम के पिंड पर हम बलों की गणना करेंगे। तो 20 किलोग्राम के पिंड पर जो तनाव काम कर रहा है टी, वो इसके जो परिणामी बल है उसके बराबर होगा। तो टी बराबर एफ के बराबर होगा, एफ होता है एम ए। तो 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड के लिए हम बल निकालेंगे, ठीक है। 20 किलोग्राम के पिंड के लिए बल निकालेंगे, तो बल होता है F बराबर एम ए, तो इस पर बल लगेगा 20 और त्वरण इसमें ए मान लिया, तो ये हो जाएगा 20A। वो डोरी के तनाव के बराबर होगा, तो T बराबर हो जाएगा 20A, ठीक है। नंबर 1, ये डोरी के तनाव के बराबर होगा इसका बल। अब इसमें इसकी गति नीचे की ओर, इस पर दो बल काम कर रहे हैं। एक तो इसका भार नीचे की ओर काम कर रहा है और डोरी का तनाव ऊपर, लेकिन ये गुटका नीचे की ओर जा रहा है, तो परिणामी बल नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये परिणामी बल कैसे निकालेंगे? इसके भार में से ये डोरी का तनाव घटा देंगे, देखेंगे 30 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड के लिए, तो ये नीचे की ओर गति कर रहा है। ध्यान रखना, जब अगर पिंड ऊपर जाता है तो ऊपर वाले बल में से नीचे का बल घटाते हैं, और जब ये नीचे जाता है तो नीचे वाले बल में से ऊपर का घटाते हैं। तो ये नीचे की ओर गति करेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 30G - T। पिंड की परिणामी गति नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर परिणामी बल F बराबर एम होता है, F बराबर एम होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर m कितना है इसका? 30 किलोग्राम का पिंड है, तो A यानी कि 30A हो जाएगा। ये दो हमारे समीकरण बन गए। इसके लिए हमारा आ रहा है T बराबर 20A, और इसके लिए आ रहा है हमारा, इसमें से भार में से इसको घटाएंगे 30G में से T, तो इसका परिणामी बल आ जाएगा 30A। अब ये दो समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो A और T के मान आ जाएंगे। तो यहाँ से हम T का मान रख सकते हैं समीकरण 1 से T का मान रखने पर, तो 30G यहाँ से रखेंगे 20A इक्वल टू 30A, ये 20 उधर चला जाएगा, इधर जाने पे प्लस का हो जाएगा, तो 50A, 0 से 0 कैंसिल, तो A का मान हो जाएगा इसमें 3G/5। G का मान लगा दीजिए 9.8/5, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 3 × 8 = 24, 3 × 27 2, तो इसमें भाग देने पर A का मान जो आएगा 5.9 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तुरंत निकाल लिया हमने। अब ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा टी का मान आ जाएगा। समीकरण 1 दिया 20 है, इसमें रख दीजिए। ए का मान 5.9, तो डोरी में जो तनाव आएगा हमारा 0, 2 × 18, 10 और 1 4, 2 के बाद पॉइंट, ये न्यूटन का बल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डोरी का तनाव और इस पर उत्पन्न त्वरण की गणना कर सकते हैं। ठीक है।